गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे बेटा 11th का अकाउंट्स का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कैश बुक, जिसको ओरिजिनल बुक को बुक्स ओरिजिनल एंट्री कैश बुक बोलते हैं। अब कैश बुक होती क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो कैश बुक क्या होती है, जिसमें क्या होती है बेटा, ऑल्स ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डिंग इन कैश एंड also बैंक। जिसमें क्या होता है बेटा, सारी हम ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग करते हैं कैश और बैंक की, उसको हम क्या कहते हैं, कैश बुक। इसमें हम कोई भी किसी प्रकार के क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो दूसरी बात क्या होती है बेटा, ये आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है इसमें एक, जिसमें क्या होता है, डिफरेंस आता है। डिफरेंस कैश काउंट कैश बुक, सबसे पहले ध्यान रखना है। और कैश अकाउंट दैट इज, ये किसका पार्ट है बेटा, लेजर का पार्ट है। लेजर नोट आपकी ओरिजिनल एंट्री नहीं होती, ओरिजिनल एंट्री होती है आपकी जनरल। ओरिजिनल लेजर होता है आपका सेकेंडरी एंट्री होती है, दैट इज अ नोट ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। जो कैश बुक होता है बेटा, ये ओरिजिनल एंट्री होती है, ये डायरेक्ट एंट्री, सीधी एंट्री कैश बुक में क्या होती है, पोस्टेड होती है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें पहले हम जो जनरल एंट्री होती है, जनरल एंट्री पोस्ट करते हैं, आफ्टर हम लेजर में पोस्ट करते हैं, तब जाके कैश काउंट बनता है। इसमें डायरेक्ट, इसमें क्या होती है बेटा, डायरेक्ट एंट्री पोस्ट होती है कैश काउंट में, कैश बुक में सॉरी। और कैश बुक में सिर्फ एंड सिर्फ कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, जिसमें हम देखते हैं ओनली रिकॉर्डेड ऑन दी कैश एंट्रीज। इसी के साथ हम अब इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे बेटा, प्रैक्टिकल्स, कि हमने कैश कैसे करना है। कैश बुक देखो बेटा, सबसे पहले हम दो चीजों में डिवाइडेड है, सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक कॉलम रहेगा, वन कॉलम किस चीज का रहेगा बेटा, कैश का। एक कॉलम रहेगा सिर्फ कैश का। डबल कॉलम में क्या रहेगा बेटा, कैश एंड बैंक, डिस्काउंट एंड कैश एंड ऑल्सो डिस्काउंट एंड बैंक। ये चैप्टर आपने ध्यान से करना है बेटा, इसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का 100% पेपर में कवर होता है एग्जाम में। तो ये दो टाइप्स की हमारी कैश बुक रहती है, सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम। तो आज हम क्या करेंगे बेटा, आज हम इस वीडियो में करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है। हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे कि हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका कैसे सॉल्व करना है। इसी के साथ में कुछ जनरल एंट्रीज लेता हूं बेटा पहले। जैसे आपको क्वेश्चन लेता हूं बेटा, पहले देखो, सबसे पहले आपको दिया होगा कैश इन हैंड, या यहाँ पे लिखा होता है बेटा कैश बैलेंस लिखा होता है ना, ऐसे। तो इसी के साथ कुछ एंट्रीज होती हैं, फॉर एग्जांपल रेंट पेड ₹2000, सैलरी पेड ₹10,000, commission received ₹20,000, purchased goods for ₹1 lakh from Ram,
सेल गुड्स ₹4 इस तरह से मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज लिए हैं बेटा। अब हम इसके सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक हम इसका क्या करेंगे बेटा, प्रिपेयर करेंगे। इसका फॉर्मेट आपने ध्यान से बनाना है बेटा, इसका फॉर्मेट आपने ध्यान से बनाना है बेटा। एग्जाम पे क्या होता है बेटा, डेट आएगा, पर्टिकुलर आएगा, एंड सो देन वोचर नंबर आएगा, यहाँ पे अमाउंट आएगा और यहाँ पे एलएफ आएगा। सो अमाउंट, एलएफ, वोचर नंबर, इसी के साथ आपका बेटा पर्टिकुलर आएगा। सो देन यहीं पे हम आएंगे बेटा डेट। तो ये आपका फॉर्मेट रहता है बेटा। पहली बात तो आप लोगों ने एग्जाम में पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना के सम करना है। फॉर्मेट के बिना अगर आप सम करते हो तो फॉर्मेट के नंबर काटे जाते हैं और मार्क्स आपको पूरे क्वेश्चंस के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसमें दो साइड्स होती हैं बेटा, एक साइड होती है डेबिट, दूसरी साइड होती है इसमें क्रेडिट। डेबिट का मतलब क्या होता है बेटा, डेबिट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसीप्ट। ओके, डेबिट में हम रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजैक्शंस हमारी रिसिप्ट की होंगी। इसके बाद होता है क्रेडिट, क्रेडिट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस आर पेमेंट। क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे जो हमारी पेमेंट की ट्रांजैक्शंस होंगी। अब कैश इन हैंड, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है बेटा, कैश इन हैंड। तो बैलेंस दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्या लेंगे 2, जैसे हमारे पास कुछ भी बैलेंस होता है। अब बैलेंस दो चीजें होती हैं, कैश इन हम हमारी एसेट होती है बेटा, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितनी अमाउंट है बेटा, 10,000 हम इसमें मेंशन कर देंगे अमाउंट वाले कॉलम पे। अब ये कह रहा है रेंट पेड, रेंट पेड। तो देखो क्रेडिट रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शंस ऑफ पेमेंट, तो रेंट की हमने पेमेंट की है, कितने पेमेंट की है बेटा, 2000 की पेमेंट की है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रेंट कितनी है 2000, और यहाँ पे हम पेमेंट वाली साइड लिख देंगे। इसके बाद क्या कह रहा है वो, कहता है सैलरी पे 10,000, मैंने सैलरी पे कर दी 10,000। ध्यान रखना है अपने पेमेंट, तो बाय सैलरी कितनी आ जाएगी बेटा, सैलरी कितनी है 10,000, हमने क्या कर दी, पे कर दी। तो 10,000 हम सैलरी रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड 20,000, तो रिसिप्ट जी एंट्री आ गई रिसिप्ट की, तो रिसिप्ट को हम कौन से साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। अब हमारे पास पैसा आया, कमीशन रिसीव्ड कितनी अमाउंट है बेटा 20,000, मैंने कमीशन क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किए हैं 10,000 की फ्रॉम राम। मैंने आपको पहले बताया था कैश बुक ओनली रिकॉर्ड ऑफ द कैश ट्रांजैक्शंस, दिस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों नहीं रिकॉर्ड होगी बेटा, क्योंकि दिस ट्रांजैक्शंस
नॉट ए कैश। ये ट्रांजैक्शन किस चीज की है? क्रेडिट की है। तो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। इसी के साथ सेल गुड्स फॉर रुपीज 2000, मैंने गुड्स को सेल कर दिया 2000 का, तो मैंने सेल किया बेटा, तो कैश आएगा 2000, तो यहाँ पे क्या आ गया? कैश। इसी के साथ जो मैंने एंट्रीज डाली थी बेटा, वो एंट्री पोस्ट हो चुकी है सारी की सारी। अब देखेंगे हमने इसका बैलेंस कैसे निकालना है। पहले हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट साइड का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कितना टोटल बनता है। इसका टोटल बनता है बेटा 32,000। वो 32,000 जो टोटल बना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा बाय बैलेंस। जब इसको 32,000 में से 12,000 मनी माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, 32,000 इसको हम क्लोज करेंगे। इसी के साथ कोई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं बेटा, यहाँ पे बैलेंस पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर बैलेंस के साथ सीडी लिखना है या बीडी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपके पास एसेट का बैलेंस आएगा तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा, सीडी। जब आप वहां पे सीडी लिखोगे तो टोटल के नीचे ध्यान रखना आपने, जब आपने टोटल लगा दिया बेटा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी में आपने अमाउंट लिखनी है जो आपके पास बैलेंस बचा हुआ है, ये वाली अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे 20,000। इसी के साथ हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का बेटा जो आज का लेक्चर था वो यहाँ यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हो, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। देन थैंक्स टू वॉचिंग।